उड़ीसा स्टेट सिलेक्शन बोर्ड का ये नोटिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड है। और यहाँ पर 216 पोस्ट निकली हुई हैं। ये जो पोस्ट होंगी ये उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ द हेल्थ साइंसेज के अंदर आपको डिप्लॉय किया जाएगा। एंड काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा, तो आपको इन जगह पर आपको डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये जो पोस्ट निकली हुई है जूनियर असिस्टेंट की, ये केवल इन्हीं जगह के लिए पोस्ट निकली हुई है। टोटल ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। और लेवल जो इसका जो ये पोस्ट है ये लेवल 4 लेवल 4 की पोस्ट का मतलब हो गया कि आपका जो जो पे मैट्रिक्स मतलब जो पे होगा वो आपको 4 लेवल पर दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि आप कब से अपने जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, देखिए 16 मार्च इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की डेट स्टार्ट होगी। और 15 अप्रैल 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। अब देखिए बात करें कि हम कैसे, देखिए विंडो अभी ओपन नहीं हुई तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो अगर विंडो ओपन होती है तो। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर दे रखी है कि किसके लिए, जैसे उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ द हेल्थ साइंसेज के लिए कितनी दी हुई है, SC ST, ठीक है, और टोटल यहाँ पर कितनी दी हुई है। फिर उसके बाद में काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा में कितनी दी हुई है टोटल, और फिर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा, तो यहाँ पर कितनी आपकी पोस्ट दी गई टोटल ये दिया गया है यहाँ। तो यहाँ इन्हीं तीन ही जगह आपको डिप्लॉय किया जाएगा। एज लिमिट के बारे में बात देख लेते हैं। यहाँ पर एज लिमिट देखिए, एज लिमिट मिनिमम आपकी 21 साल है और मैक्सिमम एज जो है 38 ईयर्स है। एज की जो कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। और इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1986 पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस डेट से पहले का नहीं होना चाहिए। और 1 जनवरी 2003 के बाद का डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपकी डेट 38 ईयर्स से ज़्यादा मतलब क्रॉस कर गई है और आप SC ST सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या वीमेन या एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सिलेक्शन जो क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। देखिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, कोई परसेंटेज नहीं है, कोई कौन सी आपने सब्जेक्ट से की है उससे कोई मतलब नहीं है। बस हाँ 2 नंबर की यूनिवर्सिटी फ्रॉड डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आपको जो है मतलब सिलेक्शन से रोक दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, सर्टिफिकेट के बारे में तो नहीं बोला इन्होंने कि सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो कंप्यूटर की बड़ी बेसिक सी नॉलेज है, इवन आपको नहीं भी है तो आप सीख सकते हो। ज़्यादा 1-1.5 मंथ में आप बड़े आसानी के साथ सीख जाओगे, तो कुछ ऐसा है नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी जो जैसे मैंने कहा कि क्या सभी, देखिए इसमें यहाँ पर ये बोला है कि भाई आपको जो उड़ीसा लैंग्वेज है, जो उड़िया लैंग्वेज है बोलनी आनी चाहिए, रीड करनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बोला गया है यहाँ पर। अब हम जैसे बोला है कि भाई आप यहाँ पर चलो छोड़ो, आगे देखते हैं सिलेक्शन मेथड के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट होगा और कंप्यूटर का स्किल टेस्ट होगा। मेरिट में दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे, तो 200 का रिटर्न होएगा और 50 के आपके कंप्यूटर स्किल टेस्ट होएगा, तो टोटल 250 हो गया। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर जो जो सिलेबस है किससे कितना पूछा जाएगा। सिलेबस तो इन्होंने बोला है कि ये सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, लेकिन जनरल इंग्लिश अप टू ग्रेजुएट लेवल, मतलब ग्रेजुएट लेवल की जनरल इंग्लिश आएगी तो यहाँ पर 60 मार्क्स की आएगी। ये जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। और जनरल मैथमेटिक्स के भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के भी 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल 200 मार्क्स का। उसके बाद में आपका कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर बेस सॉरी कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, आपसे पूछा जाएगा। देखिए ये जो आपका रिटर्न होगा ये OMR सीट पर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और अगर आपने गलत किया है तो आपका जो 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब यहाँ पर ये कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर बड़े सिंपल सा है, रीनेम, कॉपी, कट, पेस्ट, डिलीट, ये सारी चीज़ें बड़ी आसान सी हैं, इसमें कुछ है नहीं। जैसे MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें बस बेसिक सा काम कराना है। और यहाँ पर एग्जाम के सेंटर दिए हुए हैं,
ये एग्ज़ाम के सेंटर। फीस कितनी रहेगी? देखिए, जो भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उड़ीसा के लोग, तो उनके लिए तो 500 फीस है, और जो लोग बाहर के हैं, आई मीन दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए 1000 रुपी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप ये जो नोटिफिकेशन, इसको कैसे अप्रोच करोगे आप। तो आपको डाल देना है स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इनकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और देखिए, यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन आपका ऊपर से तीसरे नंबर पर आपको दिखाई देगा। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, मैं आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिखा देता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा है। तो देखिए दूसरे नंबर का एडवर्टाइजमेंट नंबर है, तो आप देखें यहाँ पर दूसरे नंबर का दी 1 2 3, ऊपर से 2 छोड़कर जो तीसरे नंबर पर है, ये जूनियर असिस्टेंट इन उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ द हेल्थ साइंसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप जो है, आपके सामने ऐसा पीडीएफ ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा, और फिर आप देख सकते हो। और इसका लिंक भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा, अभी तो कोई डेट नहीं है। सो ये जब डेट होगी तभी से इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा।